ये बात मैं बड़ी ताकत से आपके समक्ष कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आपकी बातें आगे तक नहीं जाएंगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप समझते हैं और जब बातों का आदान प्रदान होता है तभी कुछ रास्ता निकलता है। मेरा अपना मानना है कि जब हम निश्चिंतता के दायरे में, निश्चिंतता के दौर में आते हैं, तब कुछ सच और परिणाम मिलते नजर आते हैं। सपोज करो जो लोग ओटीपी के चक्कर में अपना ट्रांसफर का फॉर्म नहीं भर पाए तो उन्हें लाभ नहीं मिला। तब भी यही बात थी कि वही नहीं ओटीपी आई जहां 100 बच्चों की बाध्यता थी, और 100 बच्चों की बाध्यता बड़े समय से लोग झेल रहे हैं। आज हो सकता है उस बाध्यता में काफी कुछ अंतर आए। दूसरी बात यह थी कि काफी बदलाव हो जाता अगर सुंदरम जी 2-3 महीने और रह जाते, लेकिन या तो मान लो दुर्भाग्य, या फिर सरकार ने क्यों हटा दिया, या फिर सरकार को और किसी एक नए विभाग में उनकी जरूरत हो। काफी कुछ चीजें हैं जो बदलाव की ओर अग्रसर करती हैं, काफी कुछ प्रयास हैं जो आगे आदमी को बढ़ाते हैं। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि अपने दर्शकों को उस सच से रूबरू करा दूं, उस सही बात से जो वास्तविक दर्शकों के लिए आवश्यक है। एक साथी थे, वो कह रहे थे कि मैं किसी अधिकारी के साथ अभी विधानसभा में मिलकर आ रहा हूं और मैं सचिवालय से बाहर निकला हूं, मुझको कुछ जानकारी मिली है। तो मैं उनसे जब बात हुई, उनसे कहा कि आइए, अब कभी फोन पर बात क्या कर लें, फोन पर बात करके क्या और मान लो कल कोई हमारी बात कहे कि हाँ आप ही ने तो पूछा था, आप ही ने, मैं सब चीजें नहीं, इन सब चीजों में फंसता हूं। अगर उन्हें जुड़ना होगा, मैंने लिंक भेज दिया है, हालांकि उनकी अभी कॉल आई है व्हाट्सएप, हो सकता है जुड़ रहे हो, नहीं जुड़ पा रहे हो, मैं एक बार और प्रयास कर लेता हूं नंबर उनका लगा के कि अगर वो जुड़ना चाहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो उन्हें जोड़ने के लिए जरा बात करना, और देखो अगर जुड़ने में कोई इन्हें दिक्कत आ रही हो। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत क्या आ रही है जुड़ने में? व्हाट्सएप कॉल से नहीं जुड़ोगे, कहना उस लिंक को क्लिक करो, उस पर अपना नाम लिखो। जो लिंक भेजा ना स्ट्रीम में ऐड करके जो आया होगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे क्लिक करके, अरे हर चीज को इसी कमेंट से आप लोग सब मन लिख दिया करो। कोई शिक्षक है, थोड़ी सार्वजनिकता रखा करो, वो व्यक्ति भी अनुदेशक है, आप कुछ भी लिख देते हो सबके लिए। देखिए दोबारा पोस्ट करिए। क्या बता रहे हैं? जुड़ ही नहीं पा रही हूँ, कोशिश कर रहे हैं। जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं होगा तो एक बार फोन से बात करूंगा। आज सबका अनुरोध है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फोन से बात होने से, लेकिन वो फोन से अपनी बात कहेंगे, मेरी उस बात की कोई न जिम्मेदारी होगी न मैं उस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरा अपना मानना है कि सबको एक अच्छी राय मिले, सबको एक अच्छी बात मिले और लोगों तक सच पहुंचे। हम पूरे प्रदेश में इस समय कुंभ को लेकर बड़ी चर्चा है, और कुंभ में 21 तारीख को 20 और 21 के बीच में एक कैबिनेट की बैठक होगी। मैं मां गंगा से भी प्रार्थना करता हूं कि कुंभ की जमीन पर वो कैबिनेट की बैठक। हेलो, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो ओपन होगा, आप नेटवर्क इशू हो रहा होगा, कुछ होगा। अभी हमारे साथ और लोग उसी उसी लिंक से जुड़े हुए हैं, कोई नहीं। नहीं, लखनऊ में तो हो आप, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि लखनऊ में हो और लखनऊ से जानकारी देना चाहते हो, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि एक बार आप प्रयास करो लिंक से। तो लिंक पे क्लिक करोगे, वो नाम पूछेगा, नाम के बाद ब्रॉडकास्ट स्टूडियो आएगा लिख के, उसे आप क्लिक करोगे तो आ जाओगे।
क्योंकि नेटवर्क इशू होगा तो फिर नहीं जुड़ पाओगे। हाँ, क्योंकि मेरे से तो कोई बात करे तो मैं तो फिर उसे अंतिम पायदान तक ले जाता हूं, व्यक्ति को क्या है सच और क्या नहीं है। तो सिर्फ यह है कि कुंभ की इस जमीन पर वहां मां गंगा की गोद में जो कैबिनेट की बैठक हो, वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र को कोई एक अच्छा संदेश दे, वहां सा एक अच्छा आदेश निकले। और वो आदेश जब इस बार जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि वो जो प्रोग्राम है वो वहीं की सरजमी पे किया जाए, वो प्रोग्राम वहीं हो, विधानसभा सत्र वहीं चले। इससे पहले वो 1988 में विधानसभा का सत्र कुंभ की जमीन पर हो चुका है, 2003 में भी हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी इस बार प्रयासरत हैं कि ये विधानसभा का सत्र, जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है बजट सत्र के नाम पर, वो वहां से संचालित हो और उस पर बातचीत हो।